हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। झारखंड में कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अगर आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जो इंतजार की घड़ी है वो समाप्त होने वाली है। और जो इतने बड़े पैमाने पर वैकेंसी थी, लगभग 5 लाख से अधिक पदों पर वैकेंसी खाली थी जिस पर बहाली होनी थी, लेकिन जैसे ही ये नई सरकार गठित हुई है तो इस पर जो है पद घटने की बात कही जा रही है, उसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्राथमिक में बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलने जा रही है, इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में और जितने भी वैकेंसी हैं माध्यमिक में, कृषि विभाग में, इन सब की समीक्षा की जा रही है और जितने भी और पद बढ़ सकते हैं उसके बारे में बढ़ाने की बात कही गई है। पद क्यों घटे फिर से करा रहे हैं जांच, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। इसके साथ ही जितने भी वित्त मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, सबकी तरफ से बयान आया। जो भी वैकेंसी का आंकड़ा है इसको पुनः जांच के लिए भेजा गया है, दोबारा वैकेंसी बढ़ाकर देने की बात कही गई है। 2022 में स्वीकृत पद 5,33,000, 2024 में हो गए 3,27,000। राज्य में 2 साल में 2,07,000 सरकारी पद घटे, अब 1,59,000 पद ही खाली रह गए हैं। तो साथियों, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हों सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जानिए कैसे घटते गए स्वीकृत और खाली पद। 2 साल में शिक्षा विभाग में 1,82,000 पद घटे हैं। तो इतने पद घट गए हैं इन 2 सालों में, तो कोई वैकेंसी नहीं आई। ये तो बड़ा अच्छा फंडा है, कोई वैकेंसी न दीजिए, इसके बाद जो है पद घटाते जाइए। वित्त विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 में माध्यमिक शिक्षा विभाग में 82,841 पद स्वीकृत थे, जो 2024-25 में घटकर 17,137 हो गए, यानी 65,704 पद गायब हो गए। वहीं वर्ष 2022-23 में प्राथमिक शिक्षा विभाग में 1,81,706 स्वीकृत पद थे, जो 2024-25 में घटकर 65,187 हो गया, यानी प्राथमिक स्कूलों में ही 1,16,519 स्वीकृत पद गायब हो गए। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात करें तो कुल 1,82,223 पद गायब हो गए। तो इस तरह से जो झारखंड के युवाओं के साथ खेला जा रहा है निश्चित तौर पर निंदनीय है। और वित्त वर्ष 2022-23 में 3,50,000 खाली पद थे, जब 22-23 में इतने पद थे तो आज 2025 आ गया। इसकी बात करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को भी, वित्त मंत्री जी को भी। वित्त वर्ष 2022-23 में 3,50,721 पद थे, जबकि 1,83,016 पदों पर लोग कार्यरत थे। इनमें गृह विभाग में खाली पदों की संख्या 23,572 थी, जबकि 76,162 पर लोग कार्यरत थे। इसी तरह प्राथमिक शिक्षा विभाग में 1,81,706 स्वीकृत पदों में से 1,40,024 पद खाली थे, जबकि 2024-25 में स्वीकृत पद 3,26,049 में से 1,58,846 पद खाली पड़े हैं। इनमें स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत 42,302 पदों में से 30,353 पद खाली हैं। तो कितने बड़े पैमाने पर यह आंकड़ा खाली है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए और सरकार ने संज्ञान में लिया है और इसकी समीक्षा फिर से कराया जा रहा है। 2024-25 में प्रमुख विभागों का जो हाल है इस प्रकार है। गृह विभाग में जो स्वीकृत पद हैं 1,01,92 है और कार्यरत जो हैं 71,154 है। जो खाली पद हैं 29,038 पद है, ये गृह विभाग में है। स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत जो पद होते हैं झारखंड में 42,302 है, कार्यरत हैं 11,949, खाली पद 30,353 हैं। प्राथमिक शिक्षा जिसकी आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इसकी जो जेटेट है ये कब होगा, इसके बाद जो बहाली के लिए पद आएगा कितना आएगा, तो ये देख लीजिए। जो स्वीकृत पद हैं प्राथमिक विद्यालय में, सिर्फ प्राथमिक का, जूनियर का नहीं, 65,187 है और जो कार्यरत हैं 27,027 लोग हैं। जो खाली पद है 38,160, जिस पर बहाली आनी है 38,160 है। अगर ये 10-5% बचा भी लेते हैं तब भी मान के चलिए 30,000 पदों पर आपकी बहाली आनी ही है, प्लस ही होगा, कम नहीं होना चाहिए। अब अगर सरकार फिर 1 साल वैकेंसी न दे, फिर कह दे कि सीट घट गए, तो ये तो सरकार जाने। माध्यमिक विभाग का जो है 17,137 पद स्वीकृत हैं, 10,547 कार्यरत हैं और 6,590 ये आपका जूनियर का है। इस प्रकार से पूरे पद जो हैं सहकारिता विभाग, वन विभाग और श्रम नियोजन, उद्योग विभाग, पशुपालन, झारखंड हाईकोर्ट, राजस्व, भूमि सुधार, पथ निर्माण, ग्रामीण विभाग,
तकनीकी शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता, कल्याण विभाग, इन सब में वैकेंसी अच्छी खासी आपको देखने को मिलने जा रही हैं। वित्त मंत्री से जो पूछा गया उन्होंने क्या बोला उसको सुन लीजिए। पद कैसे घट गए इसकी समीक्षा होगी, इन्होंने कहा है समीक्षा होगी। हेमंत सोरेन सरकार का वादा है कि स्वीकृत रिक्त पदों पर शीघ्र बहाली होगी। इसके साथ ही जो इनके यानी कि हेमंत सरकार में वित्त मंत्री हैं उन्होंने जो बयान दिया है कि तेजी से खाली पद भरे जाएंगे। वर्ष 2022 में बजट के दौरान जारी की गई सूची में जो 5,33,000 पद स्वीकृत थे वह 2024 में घटकर 3,27,000 कैसे हो गए, इसकी समीक्षा की जाएगी। यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं था, लेकिन जो वास्तविकता है वही होगा। तो राधा कृष्ण किशोर जो वित्त मंत्री हैं झारखंड सरकार में, तो उन्होंने कहा है कि जो हमारी सरकार थी इसके पीछे उसमें 2022 में जब ये आंकड़ा निकल के आया था तो 5,33,000 था। ये तो आम बच्चा जानता है कि जो उस वक्त 5,33,000 था, तो आज जो है 23 हुआ, 24, 25, 3 सालों में जब आप रिक्त पदों का डाटा मांगेंगे तो निश्चित तौर पर 8 लाख होनी चाहिए थी, लेकिन ये घटकर 3, 3.5 लाख हो जाता है। ये बड़ी विडंबना का सवाल है, बहुत ही विडंबना है। ये झारखंड में जिस प्रकार से ये चल रहा है, निश्चित तौर पर युवाओं के ठगने का कार्य किया जा रहा है। जब चुनाव था तो बड़े बड़े वादा किए जा रहे थे, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद सब कुछ भूल जाता है। तो मैं आप सबके लिए ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से आपका बिहार में भर्ती नहीं आ रही थी तो लोग बड़ा परेशान थे, लेकिन जब वैकेंसी आई तो बाहर के लोग ज़्यादा सेलेक्ट हुए, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर अगर आप तैयारी नहीं करिएगा तो कोई न कोई तो सीट लेगा ही। जब सरकार मन बनाएगी तो मान के चलिए सभी वैकेंसी को पूरा करेगी। इसलिए साथियों, अगर आप झारखंड से हैं या किसी भी राज्य से हैं, क्योंकि इसमें आपका सभी राज्य के लोग अलाउ होंगे, तो अगर आप जेटेट का फॉर्म भरे हैं तो निश्चित तौर पर उस पर फोकस्ड रहिए। किसी भी प्रकार का सिलेबस हो, किसी भी प्रकार का पैटर्न हो, हर हाल में आपको एक सीट के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और सिलेबस में बदलाव, जो क्वालिफिकेशन की कट ऑफ मार्क है वो आपका घट करके सभी के साथ एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये सब मिला करके जो सेक्शनल कट ऑफ है उसको निरस्त करके इसको एक समान करने की बात कही गई है। तो निश्चित तौर पर आप सबके हित में ही फैसला लेगी ये हेमंत सोरेन सरकार, ऐसा उन्होंने दावा और वादा दोनों किया है। तो मान के चलिए आपकी वैकेंसी बहुत करीब है। जेटेट का जैसे ही एग्जाम होगा इसके तत्काल बाद आपका प्राथमिक में वैकेंसी आएगी और लगभग 30,000 प्लस मान करके आप तैयारी करिए। अगर 25 भी आता है तब भी बहुत बड़ा आपके लिए अवसर होने वाला है। जितने भी लोग बिहार से रह गए हैं, केवीएस में नहीं हुआ है या किसी भी जगह आप देखते हैं तो राजस्थान और झारखंड और बिहार टीआरई 4 ये 3 ऐसे अवसर हैं और जिसमें आप अपना झंडा बुलंद कर सकते हैं और अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। चैनल पर नए हों सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इस चैनल पर आपको सभी ऑथेंटिक न्यूज़ दिए जाते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।